व्रत पर उत्सव अंक में सिया का मुंह दिखाई महोत्सव। भारतीय अनुष्ठानों में सबसे विशुद्ध और बृहत अनुष्ठान विवाह का ही होता है। विवाह सबसे बड़ा सामाजिक उत्सव है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में गृहस्थ आश्रम ही सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। शेष तीनों आश्रम इसी के आश्रित, पोषित एवं रक्षित हैं। इसलिए इस आश्रम में उत्साह की विपुलता है, साथ ही इसकी विधियों से जटिलता भी है। जहाँ विवाह उत्सव में एक और कर्मकांड की शास्त्रीय विधियां विहित हैं, वहीं दूसरी ओर उसका लोकाचार और कुलाचार रस का परम गंभीर समुद्र है। यहाँ एक बात ध्यातव्य है कि देश काल के अनुसार वैवाहिक विधियां भले ही अलग अलग हैं, पर अनुष्ठान को की शास्त्रीय विधि प्राय एक ही है। यद्यपि सीता के विवाह के मुख्य शर्त धनुष तोड़ना ही था, पर गुरुजन के आदेश से शास्त्रीय रीति और कुल रीति के अनुसार विधिवत यह संस्कार संपन्न हुआ। टोटता ही शरणो भ्यव विवाहो, सुर नर नाग विदित सब काहू। परंतु विश्वामित्र ने कहा है, तदपि जाई तुम करूं, अब जथा वंश व्यवहारू। बूझी विप्र कुल वृद्ध गुर, वेद विदित बारू। विवाह में वैदिक विधियों के साथ साथ कुलाचार एवं लोकाचार का प्रयोग दिखता है। जिस प्रकार बारात देखने की उत्कंठा नारियों में निसर्गत अति उत्कट होती है, उसी प्रकार विवाह का फल आगम दुल्हन दर्शन की अत्यांतिक अभिलाषा और भी तीव्रतम होती है। जिस प्रकार वर एवं बारात के द्वार पर आने के बाद जनकपुर की रानियां अन्य सागनों के संग मंगल साज सजा करके परछन एवं सरस स्वागत करती हैं, उसी प्रकार दूने उत्साह से वर के द्वार पर दुल्हन के आने के बाद वर की माताएं एवं अन्य स्त्रियां परम मांगलिक आयोजन के साथ शुभ मुहूर्त में दुल्हनों का परछन करके उल्लास सहित बहुओं को अपने महल में लाती हैं। कई बार तुलसीदास जी ने जिस रागात्मकता से सीताराम के सहित अन्य भाइयों के विवाह का मंगल में वर्णन किया है, उससे कर्ण मात्र भी न्यून रूप में दुल्हनों के अवध प्रवेश का वर्णन नहीं किया। जैसे विवाह उत्सव में जनकपुर में सर्वत्र मंगलमयता दिखलाई पड़ती है, उसी प्रकार श्री अवध धाम में आज सर्वत्र मंगलमयता दिखलाई पड़ रही है। विथि विथि में रस बहता है, कन कन उसका यूं कहता है। धन्य अयोध्या राजधानी को, उठ दुल्हन की अगवानी को। जय निनाद कर गगन प्रकारा, जय गुरुदेव वशिष्ठ तुम्हारा। जय दशरथ जय जय रघुराई, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भाई। माताएं आरती उतारें, उल्लसित हो तन मन बारें। मधुर सुधा राम रस पीने को, लालायित नैना जीने को। इसी हर्ष उल्लास की मधुमय बेला में दुल्हनों का परछन करके माताएं नववधुओं को पालकी से नीचे उतारती हैं। जहाँ एक और सुकोमल पग पावड़े बिछाए जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर नव आगत वधुओं के सुषमा दर्शनार्थ नयनों के नैन अभिराम पलक पावड़े भी बिछे रहे थे। परछन के समय मुखावलोकन ना तो पूर्णतः संभव है और ना ही उचित, क्योंकि मुंह दिखाई की विधि वैवाहिक पूर्णता की द्योतिका है। इस मंगल में अवसर पर के नवविधुओं को नेग के रूप में आभूषण और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। श्री राम विवाह के संदर्भ में एक विलक्षण मनोभाव चक्रवर्ती जी एवं उनकी तीनों महारानियों के
मन में हमेशा हलचल मचाए रहता था कि हमारे चारों कुमारों की समता में आने वाली बहुएं क्या जगत में संभव हैं। ये मनोभाव रानियों के लिए मनोवेदना बन चुकी थी। खास करके श्री राम भद्र की सौंदर्य सुषमा की समता समकक्षता असंभव प्रतीत होती थी। यद्यपि ये भावना सर्था उचित है, परंतु विधेय नगरी से आने वाली वैदेही की मधुर मंजुल सुषमा का इन माताओं को क्या पता कि वे सुंदरता कहूँ सुंदर करी छवि ग्रह दीप शिखा जन बरी। श्री राम सौंदर्य के समुच्चय हैं, अन्वय हैं, परंतु श्री मैथिली के समक्ष फिर भी कुछ हल्के लगते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि विधेय नंदिनी को पा करके सर्वांग सुंदर श्री राम और भी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। स्नेह अधिक्य के चलते जनकपुर में बारात अधिक दिनों तक टिक गई। अवधपुर वासियों को बेचैनी बढ़ने लगी। भगवत प्रेरणा से इसी बीच सार्वत्रिक गतिशील देव ऋषि नारद जी अवध आए। रानियों ने निवास में बुला करके उनका स्वागत किया और मनोव्यथा भी प्रकट की। देव ऋषि ने रानियों की मनोव्यथा का निराकरण किया, साथ ही दुल्हनों के सौंदर्य की श्लाघनीय सराहना की और देवमंडल के उच्चतम न्यायालय का निर्णय सीता जी के मुख्य अवलोकन के पूर्व ही सुना दिया। वाणी विधि गौरी हर शेषो गणेश कहीं, सही भरी लोमस सुंडी बहु पारी। चारी दिशो भवन निहारी नर नारी, सब नारद सो पर्दा न नारद सो पारिखो। तिन्ना कहीं जग में जगम गति जोरी एक दूजो को कहिया ओ सुनिया चख चारी खा। रमा रमा रमन सुजान हनुमान कहीं, सिय सीना तिय न पुरुष राम सारिखो। जहाँ देव ऋषि नारद जी के संदेश से रानियों को मनोवेदना शांत हुई, वहीं दुल्हन दर्शन की उत्कट उत्कंठा ने एक अन्य बेचैनी पैदा कर दी। आज शांता जी सुकुमारी सिया को लेकर के आंगन में आ बैठी। इधर रानियों के लिए मुख देखन का अवसर आया। चाहती थी घूंघट पलटाया, ठहरो अकस्मात ध्वनि आई, ये रीति हमको नहीं पाई। अवरोधक आवाज चक्रवर्ती दशरथ जी की थी और उनमें संकेत निहित था। कौशल्या बोली, फिर कैसे? अवधेश्वर बोले, पुनि ऐसे। महाराज जी ने कहा, त्रिपुरारी ने अपनी करुणा से ये दिन मुझे दिखाया है। सारे जीवन में सर्वोत्तम ये अवसर मैंने पाया है। जो अलभ्य वस्तु देकर के अपनी भावना दिखाएगी, वही सुकुमारी कुल वधुओं का मुख मधुर देखने पावेगी। इतना कहकर के चक्रवर्ती दशरथ जी आंगन से अलग गए और महारानियां स्वयं का ठिठक गई। जे विकट समस्या आधम की पड़ गई विचारों में रानी, तीनों अकिंचना सी बन करके लज्जित थी और पानी पानी। इधर सिया सुकुमारी श्री शांता जी के सहारे शुभ्र सिंहासन पर घूंघट डाले प्रतीक्षा में है कि कब माता जी का आशीर्वाद मिले। अचानक क्रिया स्वरूप श्री कैकेयी जी ने मुँह दिखाई का प्रारंभ किया। कैकेयी ने पहले मौन भंग की और बोली, जनक दुलारी से मैं अभी उऋण हो पाती हूँ लाडली सिया सुकुमारी से। अब गुंठन उठा करके माता ने मस्तक चूमा और प्यार किया। सीते, ये मैंने कनक भवन आज से तुम्हें उपहार दिया।
अब अम्बा सुमित्रा की बारी आई। वे बेचैन है, विवश है, क्या दूं? इस अनिंद्य सुंदरी को नेक कुछ ही क्षण में स्फुरना हुई। अब मातो सुमित्रा ने अपनी अंतर्दृष्टि मन पर डाली। इस रूप के क्या अनुरूप कहूं, सब दिखता है खाली खाली। फिर अकस्मात एक वस्तु की स्मृति कौंधी निज मस्तक में। चिंता आतुर चेहरे पर आ गई चमक, और पुनः विचारा यूं मन में। दिव्य चूड़ामणि दे रानी ने श्री सिया सुधा मुख पान किया। नैनों से अमृत पी पी कर निज को कृत्य कृत्य महान किया। श्री अवध के परम रसिक संत श्री बैजनाथ जी ने सुमित्रा द्वारा सुत को भी निछावर करने की बात कही। सुंदर गोर तड़ित नछावर, सब सुठोर जस अंग चहोरी। खुलत करोर चंद आनन दुती, छहरी छोनी सखी रची सी रही रही। कनकाले कैकई सुमित्रा सुत, सेवा हित दीन सहीरी। यहाँ रसिक संत ने श्री मैथिली की आनंद दुती के छोनी पर ठहरने की बात भी कही। अम्बा सुमित्रा ने अपने प्रिय पुत्र वधु जनक दुलारी से कहा, बेटी सीते, जिन बालकों को मैंने जन्म दिया है उन्हें मैंने श्री राम और श्री भरत के चरणों में पूर्ण ही समर्पित कर दिया। परंतु वे सेवक तो श्री राम के थे, लेकिन माँ उनकी मैं ही रही हूं। हे जनक तने, आज मैं लाडले लक्षण पर से मातृत्व का अधिकार समाप्त करती हूं। लक्षण ऐसे सुयोग्य पुत्र को, बलिदानी पुत्र को, हे पुत्री, मैं आज तेरी गोद में सौंप रही हूं। इसलिए माता सुमित्रा ने वन गमन प्रसंग में कहा है, तात तुम्हारी मातु वे देही। भक्ति स्वरूपा सरल सरस सुमित्रा अम्बा के आशीर्वाद से सुकुमारी सीता कुछ अधिक गदगद हुई और सीता छोटी माता जी के चरणों में सादर शीश झुकाती है, मानो प्रीति की पुतली वो मिलते उनकी हो जाती है। अब पूज्य अम्बा कौशल्या के आशीर्वचन हेतु सीता जी मन ही मन मधुर कल्पना करी है कि जाने बड़ी माँ कौन सा अनमोल उपहार देगी। यहाँ ये बात ध्यातव्य है कि श्री रामभद्र जो के सदृश दुल्हन की असंभवता की सबसे बड़ी शिकार कौशल्या जी ही थी, मगर आज उनके बोल बदले हुए हैं। ऐसा मुख मैंने जन्म जन्म सुर सदनों में नहीं पाया है। त्रिभुवन के सुंदर मुख जितने सारे इस मुख की छाया है। सुनैना ललिका लालित्य तो बड़ी अम्बा ने देख लिया, लेकिन दूं तो क्या दूं? समकक्ष कोई वस्तु ही तो दे दूं, पर दूं क्या? कुछ है ही नहीं। अथ इति यही देखे दोनों, अब तक न देखेगे कहीं। अंत में अम्बा कौशल्या अपने नाम की सार्थकता को सार्थक करते हुए विलक्षण बुद्धिमता का परिचय देती है। सीते, मैं तुमको देती हूँ जिसको जोगी जन पा न सके। विद्वानों की मति कुंठित है, देवता समझ में ला ना सके। श्री राम लला का हाथ पकड़ ले, सीते मुंह दिखलाई ले। हाथों में हाथ थमा करके ना बोली, बेटी बधाई ले। श्री जनकपुर के मंडप में श्री राम ने सीता का पानी ग्रहण भले ही किया हो,
मगर आज तो अवध के मणि में आंगन में अंगनाओं के आगे श्री कौशल्या जी के कर कमलों से कुशलता पूर्वक श्री राम भद्रजू का पाणी ग्रहण श्री किशोरी जी के कमनीय करों में हुआ। ऐसा लगता है कि माता जी ने हाथों श्री राम को गिरवी रख दिया, लेकिन अत्यंत दूरदर्शिता पूर्वक सचमुच ज्ञान का सर्वोच्च आसन भक्ति महारानी का कर कमल ही है। यहाँ ज्ञान सुरक्षित रहता है, मगर सरस होकर। ज्ञान का शील शोभा श्री को भक्ति के हाथों ही प्राप्त करता है। आज ज्ञान स्वरूप श्री राम अनंत अनंत सौंदर्य सुधा के सागर बन गए। ऐसी स्थिति में श्री किशोरी जी के कर कमल के खिलौने को मिथिलावासी अपनी निजी धरोहर माने तो क्या हिचक। श्री कौशल्याम्बा अभी भाव आवेश पूरित है। ऐसी शोभा कर वधु पाकर के उनका कृत्य विमूढ़ होना भी कुछ रसिक भावकों ने कहा है। मधुर अति मधुर मुख वाली मैथिली की प्रशंसा से अधर नहीं घाया तो वे सिया सहित अम्बा सुनैना के सौभाग्य की सराहना करने लग गई। कोटिन रति को रूप भारती तीनों का तोरी कोटि पुनो शारद सुधाकर गणे नहीं। विकस्यो भाति कोटि अरब अनंत कंज सौरभित सौ नेकु भावत मने नहीं। उमा रमा शारदा आदि सुंदरी समेटी सब यज्ञ राज ताकि उपमा भने नहीं। कोमल वधु को मुख हेरी हेरी कोशिला माँ हौसला के मारे कुछ बोलत बने नहीं। श्री मैथिली को रूप सुधा का आसव आज कौशल्या को इतना अघा दिया है कि वे पुनः पुनः पुनीता सीता की तथा उनकी माता की सराहना कर रही है। कोटिन प्रयाग होते परम पुनीता को खी जाए। भव निवास ऐसे परम पुनीता को यज्ञ राज कैसे के बखानी पार पे ही कवि सुखद स्वभाव गुण गौरव के गीता को। वेश में किशोरी अति मोरी राज सिंहासनी सी परम प्रकाशक निर्मल मति अधिता को। कौशिला सराहे मिथिलेश भामनी को भाग राम हूँ ते 100 गुण बिलो की रूप सीता को। जनकपुर की पुष्प वाटिका में सुंदरता कहूँ सुंदर करें का प्रमाण पत्र श्री राम ने दिया था। आज अम्बा कौशल्या भी पूर्व आग्रह त्याग करके श्री राम से शत अधिक गुना सौंदर्य सीता में देख करके चिन्ह में चिरंतन प्रमाण पत्र दे रही है। राम होते 100 गुणों विराजे रूप सीता को। मधुर अति मधुर सीता की त्रिभुवन मोहिनी परम अनूप छवि को देख करके कौशल्या अम्बा आनंद सिंधु में आपाद मस्तक निमज्जित होने लगी और अपने सर्वस्व श्री रघुनंदन को अर्पित करने पर भी उन्हें अल्प ही लग रहा था। दे रघुनंदन रत्न सिया कर सासु सकोच तव मुख देखो। संकोच अभिभूत कौशल्या जी सुनैना तन्या सिया को कंठ श्री पुनः देना चाहती थी, लेकिन माधुरी मोहित चित्रवत किंकृत्य मोड़ की भांति सिया के सौंदर्य सिंधु में मति पंगु हो गई। रानी कौशल्या धीरमती भुजराकर बस भूल गई। मणि माल पतोहु को अपने करसों पहनना भूल गई। तब तुरंत सुमित्रा रानी ने उनके कर में वह हार दिया। कंठ श्री दुल्ही को देकर
पुनि पुनि मनोरथ सफल किया। संतों, भक्तों एवं विद्वानों में एक श्लोक बहु प्रचलित और प्रतिष्ठित है। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कई वेदो दशरथो निरूपा। अतः ज्ञान स्वरूपा कौशल्या अम्बा ने अपना आंतरिक और अंतिम मंतव्य इन शब्दों में प्रकट किया। मुख निरखी वधु को जीव गुइया। महामनीषा के दिव्य अवतार महर्षि वाल्मीकि ने भी इस महामहोत्सव में अपनी लेखनी का ललित प्रसाद प्रदान किया है। ये कहते हैं, नंद सजने राजा गृह कामेश पूजिता सुकल्या च सुमित्रा च कई जय समध्यमा वधु प्रतिगृहे युक्ता यश्चन्या राजयोषिता तथा सीताम महाभागम उर्मिला च यशस्विनी कुश ध्वज सुते चौबहि जग्रहोर नपन योषित मंगल लापने होपे शोभिता शमवाससा। इस प्रकार जब नम वधुओं का मुख श्री कौशल्या आदि माताओं ने देखा, सबकी आंखों में प्रेम अश्रु छलक आए। सभी की सुंदरता सभी के द्वारा सराही गई। सभी बहुओं को सभी माताओं ने अनेक प्रकार के नेग उपहार दिए, परंतु श्री सीता जी को कुछ अधिक मिला। फिर भी रानियों को आत्मतोष नहीं, असंतोष ही आंदोलित कर रहा था कि अब और क्या दूं। कुसुम कलिकाओं से सुंदर सुकांत बहुओं को अंतरंग महल के अंतर्गत मुँह दिखाई महोत्सव अभी चल ही रहा था कि कनक भवन के बहिर्द्वार पर मंगल गान, नृत्य, संगीत आदि की भव्य ध्वनि ने सबका ध्यान आकर्षित किया। नित्य आनंद धाम अयोध्या में आनंद अम्बुधि उमड़ उठा था। सीता की सुंदरता की चर्चा ने जन जन के मन में मोद उत्कंठा उत्पन्न कर दी थी। दर्शन की लालसा ने उमंग में उल्लास पैदा कर दिया था। रसिक रस रंग मणि जी के शब्दों में सभी सुवासनियाँ सुस्वर बोल रही थी। चलो सिया आजो अवध में आई, चारों बहनें गुण रूप शील छवि छाई। परछी प्रेम युत सासु मुदित मन मंजू महल में लाई। किंतु सखियां एक दूसरे से कहती हैं कि अब नववधुएं शीघ्र ही मंजू महल से आंगन में आने वाली हैं। क्या तुझे मालूम नहीं कि वह उत्सव पर महल का द्वार सर्वसाधारण के लिए खोल दिया जाता है। साथ ही श्री किशोरी जो की असीम अनुकंपा भी जन मन की कल्पलता को फलीभूत करना चाहती थी। उदार हृदया महारानियों ने शांता जी को आदेश दिया कि नव विधुओं को आंगन में ले जाओ। कनक भवन के आंगन की स्थिति कमनीय सखी सनाम धन्या कलंदर शाह जी की दृष्टि में दर्शनीय है। कनक भवन के हाथे में भीड़ भारी है, हजारों रानियों की आ रही है सवारी है। गगन में लग गया देवांगनाओं का मेला है, पुरी की नारियों का भी बड़ा झमेला है। सब गावे सहाना अजब गुइया, मुँह दिखाई सिया की अजब गुइया। रसिक परंपरा के परम रसिक संत श्री जुगल विहार जी ने शब्दों में मुख्य अवलोकन महोत्सव की झांकी का एक नमूना मिथिला से अवध सिया आई गवन।
सासो सात सतपुर नभ वनिता, लखी छवि सभी भई है मगन। गोर गोरता गोर करत मन, ठोर नहीं कहीं पावे गमन। जेहि लखी श्याम गोरता पाई, अभी मत प्रद सब संत जनन। श्री कलंदर सा कहते हैं, इसी तरह से सभी रानियों ने मुख देखा, निछावरों को करे कौन कवि वहां देख लेखा। अजीर में भूषणों का ढेर लग गई खुस्तर, सुमन से पाट दिया परियों ने मगन होकर। अनुरागन सवन की सभी गुइयां, मुख दिखाई सिया के अजब गुइयां। इस प्रकार तीनों पटरानियों के अतिरिक्त अन्य रानियों ने वधु का मुख अवलोकन किया और निछावर किया। अनंतर इसके कि आगे पुनः मुंह दिखाई का क्रम चले। सीता जी को ननद श्री शांता जी ने लोकाचार अनुसार वधु के मुख पर राई लोन उतारा, ताकि नागरियों के नजर दोष से वधु सुरक्षित हो जाए। इस प्रकार पुनः रानियां हट गई, तब औरों की बारी आई। शांता जी ने निकट बैठ उतारी राई, बारी बारी से दिखाने लगी श्री मुख छवि को। ताव किसको है जो निज दृष्टि से देखे रवि को। सब बिसरे कहब सुनब गुइयां, मुँह दिखाई सिया के अजब गुइयां। इस मुँह दिखाई महोत्सव ने मोक्ष दायकापुरी में सौंदर्य अमृत पाने हेतु लोगों को, खासकर सुंदरियों को सकाम बना दिया है। मोक्ष आकांक्षा को किनारे रख करके, वैसे मोक्ष शब्द है भी पुलिंग खाते का। अंगनाओं के अंगना, अंगना में यही मंत्र सदृश्य पंक्ति मुखर है। अवसी देखी देखन जोगु। इस नयन अमृत संतृप्ति महामहोत्सव मुख दिखाई महायज्ञ में जिन जिन महाभाग्यवानों ने नयन सुख प्राप्त किया और अपनी विमल वाणी का अनमोल अर्घ्य प्रदान किया है, उन अमृतमय अनुभूतियों का नाति दीर्घ आस्वादन अक्षयम अकलनीय एवं दर्शनीय पठनीय है। यथाक्रम किंचित झाकी, सासू की बोलाई आई सिया अंगनाई। बीच ताछिन मेरे गाछिन को हेरी ही हरि हो। दुल्ही द्रुकुल ते दुल्ही के अंग ओप चंचला, चमक चौंध लोचन में भरी गो। घूंघट उघाड़ मुख देखत दास बिसारी, फैलत प्रकाश पुंज चंद मंद परी को। श्री राम संबर के रचनाकार रसिक अधिराज महाराज रघुराज सिंह ने भी ऐसा ही भाव प्रकट किया है, जबकि श्रीमान राजा साहब अपनी रचनाओं के आधार पर श्री राघवेंद्र के परम पक्षधर दिखते हैं, मगर सत्य को स्वीकारते हुए कह रही हैं। घूंघट खोलत कोटि शशि, सम फैली फरस जुनहाई। चित ही चकित देखी दुल्हन को, आनंद सिंधु नहाई। हेरी थकी सिया मुख शततर छवि, त्रिभुवन में नहीं पाई। कौशलपति सत शक्र साई भी, वारी मातु लजाई। मदन बिलोकी नेग दीवे को, कछु नहीं जिय ठहराई। मुख समता में नेग दारिद्र्य की लाचारी से चिंतित रानियों की, और इन्होंने भी संकेत दिया है। आगे अभी अभी कुछ नई नवेली युवतियां अपनी अहमन्यता में नाज नखरे पूर्ण होकर सिया की सुंदरता दर्शनार्थ आई है। इस अवसर पर मथुरा के ग्वाल कवि ने सिया सुख सुषमा की कैसी समा उपस्थित की है, देखिए। खोली मुख दुल्हे को ननद ले नगीच बैठी, देखिए को युवतन की जुरी भीर विसाही।
आगे ते दाएं ते बाएं ते बिलोके सब, निज मुख दिखे पे ना वाको मुख दिशा है। ग्वाल कवि आपुस में अचंबा सब मानिक है, काको ये तिलस मात का जो वक सीमा है शीशा है। फिर जाए फिर पूछे आए शासन से, शीशा की बहू है कि बहू को बनिया शीशा है। कई बार तुलसीदास ने भी कहा है, सिया के अमित माधुरी प्रभाव को सखी सिया मुख यथा। जुरी आई बनी के बिलो की वे को, अली ओली चकोरी हुई सी परे। सुषमा है ना ऐसी उमा रमा में, उपमा नहीं देखी दुई सी परे। तिय तारन माही सुधा निधि, ज्यों सिय शोभा अपार होई सी परे। दुल्हे के दुकुलनी में ते उन्हीं छीती पे छवि मानो चुई सी परे। कलंदर शाह की उक्ति में दर्शनार्थियों की दशा, सब बिसरे कहब सुनब गुइयाँ। अलियों की अवली ने रसिक सम्राट अग्र अली के सर में सर आलाप किया। रूप माधुरी कहीं न परत है, अंग अंग छवि के उठत हिलोर। श्री जानकी चरित अमृत में भी रचनाकार ने स्नेह सिक्त शब्दों में स्नेह उपहार दिया है। जन को मधुरो जननी मधुरा, मधुरा अनुजा अनुगा मथुरा। सकुलम मधुरम नगरम मधुरम, मिथिलेश सुता सकलम मधुरम। लेकिन कतिपय अलियों का आकर्षण श्री रामभद्र की रमणीयता की ओर भी लक्षित होता है, मगर मैथिली के मुख्य मयंक का ही पलड़ा भारी पड़ा। सरस सखियाँ सहर्ष स्वीकारती हैं, उमा रमा शारद आदि संतरी न कहूँ ऐसी, कोटि कोटि सूर्य शशि की प्रबाहों शरमाई है। सुषमा सुधा को सिंधु, विश्ववधा को चीरी, सर्वेश्वरी सीता आदि भक्ति काठी आई है। गगनंगन की दिवांगनाएं शांत एकांत देख करके वधुमुख निरीक्षण हेतु अंत में अंतिम फैसला सुनाने आई हैं, अथवा एकांत रमणीय भक्ति स्वरूपा नववधु का पुनः पुनः मुख दर्शन करने आई है। जोहन मुख आई सिया दुल्हन नवेली को, उमा रमा भारती ऐसे अभिराम ने। गाम गीत गाने के बहड़ावें रस दीती प्रीति, कोकिल से कंठ मुख कंज सी कामनी। घूंघट पट टारी टारी देखे मुख बार बार है, राम घनश्याम की दिव्य भामनी। सुषमा श्रृंगार सार जापे, उपमा सब बार वो है। तिलोक अभिराम ये है राम अभिरामनी। किंतु परम रसिक कनक भवन बिहारी बिहारनी के रूप उपासक कलंदर शाह कहते हैं कि देवराज प्रिया अपनी सुंदरता के नाज से ओतप्रोत नाक से आ गई, मगर गजब का नगद पुरस्कार लेकर के गई। जो आए रूप गुमान भरी, इंद्राणी आदि विबुद्ध नारी, उनके दिल और निगाहों में होगी अजब इजरत तारी। मुख है या अजब तमाशा है, कहती कलंदर रह गई। अपना ही मुख देखा, उसमें अपना मुंह लेकर रह गई। यही नहीं, अपना सा मुंह लेकर के भी घर गई। तब सिया के मुंह दिखाई महोत्सव के अनन्य आयोजक कलंदर शाह ने करतल ध्वनि करते हुए कहा,
हम बोलब मिलब हसब गुइयाँ, मुँह दिखाई सिया की अजब गुइयाँ। इस प्रकार सरस मुँह दिखाई महोत्सव संपन्न तो हुआ, मगर एक आश्चर्यजनक घटना तब घट गई जब महारानी ने कहा कि शांता नववधू को राई लोन से स्वच्छ करके तुम विरत हो जाओ। शांता जी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। तीनों महारानियां अंत में शिविका की तरह एक बार पुनः श्री रामभद्र और सिया को एक दूसरे के पार्श्व में बैठा करके मंगल आरती और आशीर्वाद उपरांत महल में ले जाना चाहती थी। ज्यों ही माताओं ने ऐसा किया त्यों ही श्री राम जी गोरे हो गए। रसिक रघुराज जी की रमणीय भावना अतीव दर्शनीय है। सिया मुख छटा राम मुख छाजती, गौरवर्ण तरसो तनुकारो, भौरवयो दशरथ रानिन को, कस हयो गयो हमारो, कस होयो गयो कुमार हमारो। परम भागवत रसिकाचार्य सरस संत श्री नारायण दास जी भक्तमाली ने भी जो मिथिला मंडप में जोर जोर से शोर किया है कि आजो मंडप में आ जगुत अभोर भइले, सखी श्याम रंग दूला आजो गौर भइले। यदि ऐसा ना हो तो सुंदरता कहूँ सुंदर करी। श्री रामकृत परिभाषा में बट्टा लगेगा, किंतु माताएं माधुर्य मोल में बिक चुकी थी। उन्हें इसमें मिथिलनियों का षड्यंत्र नजर आया और बरस ही तो पड़ी मिथिलानियों पर। मिथिला की नटखटी नागरी चेतक मंत्र कछु पड़ी डारो, तब पुनः स्वहाथों राई लोन उतारन लागे श्री रघुराज जाय बलिहारो। इन सब के बावजूद भी मिथिला की शालीन नटखटी नहीं नागरी श्री मोदलता जी का निर्णय करना निधान श्री राम कवि मान्य है। पे मिथिलेश किशोरी छटा, अवलोकी लला अति ही थकते हैं, मोद जो सांची कहो छवि में तो लली से लला लघो ही लगते हैं। अतः सिया के मुख दिखाई महोत्सव में यह साबित हुआ कि दूल्हा से दुल्हन प्रबल है। बाबा ने गांठ जोड़कर दोनों को खूब संभाला है। टोक ना लगे सो लला की लीलार में कहीं काजल लग गया। कहने वाले कहते हैं क्या कीजिएगा, अपने दूल्हे से 20 नहीं 21 व्यक्ति है। श्री किशोरी जी निर्णय से तीनों रानियां नाराज नहीं खुश हैं, और इस परिणाम पर हर कोई सर्वाधिक खुश है तो वे है आनंद हो के आनंददाता के परपक्ष श्री राम। शायद यदि कोई इस फैसले से नाक भाव सिकोड़े तो उसके लिए श्री रामनगर के सरस सन्यासी संत श्री काष्ट जिहा स्वामी देव जी का श्री रामनगर की नववधू श्री सिया का मुख दिखाई महोत्सव पर दिया गया उत्तर रूप न्यौछावर है। रामचंद्र मंडल से कारे तुम चांदनी उजियारे, रामदेव का दूसर करही यद्यपि हो तुम प्यारी। और इस अद्वितीय मुख दिखाई महोत्सव की पुनः पुष्पांजलि है मुँह दिखाई सिया की अजब गुइयाँ। व्रत पर उत्सव अंक में विविध तीर्थों के उत्सव एवं मेले। श्री अयोध्या जी के व्रत पर्व उत्सव यह अयोध्या जगती तले
तुम मनना वैकुंठतौ हानिता याचित्वा निसृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभुम या वे भूमि तले निधाई विमला चे अक्षवा कवि चे अर्पिता स अयोध्या परमात्मनो विज्यते धामना परामुक्तिता यस्या पश्चिमितो नदा परवहति ब्रह्मात्मजो घर घरा सामीप्यम न जहाति यत्रम सरयो पुण्या नदी सरुता विद्या यत्र महाधिका गिरिसुते स्थानम च विष्णोर्हरि स अयोध्या विमलापुरी वरप्रदा स्याद्व सदा आनंददा या चक्रोपरि राजते च सततम वैकुंठनाथस्य वे या वे मानव लोकमेत्य सकलान दात्री सदा वांछितान या तीर्थानि पुनाति संततम हो वरवती तीर्थोपरि स अयोध्या परमात्मनो विच्यते धामना परा मुक्तिदा। श्री सरयू जी। नमस्ते सरयू देवी विशिष्ट तन्ने शुभे ब्रह्मा आदि सकल देव ऋषि भी नारद आदि भी तम तो नेत्रो भवा देवी हरेर नारायणस्य हे महिमा तव दिवेश्च गीते चे मुहर्मुहु। जल रूप में स्थित ये सरयू देवी सदैव मोक्ष देने वाली जल रूपेण ब्रह्मेव सरयू मोक्षता सदा। श्री अयोध्या धाम साक्षात भगवत स्वरूप है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम प्रात्परम एतच्चेतुष्ट्यम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। श्री अयोध्या जी का वर्णन ध्यान मंजरी में बड़ा सुंदर है। अवधपुरी निज धाम परम अति सुंदर राजी। इसी प्रकार गोस्वामी जी ने भी अयोध्या का वर्णन नित्य मंगलमय पुरी के रूप में किया है। नित्य नव मंगल कौशलपुरी। श्री अयोध्या जी व्रत एवं पर्वों का सम्मिलित स्वरूप है। चैत्र मास की शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से नव संवत्सर प्रारंभ होता है एवं नवरात्र भी। अतः पूजन पाठ के साथ नमान पाठ कीर्तन भजन कथा सत्संग एवं श्री रामलीला रासलीला आदि के आयोजन नवदेशीय होते हैं। सायंकाल अवध में बाजे बधैया का दिव्य आनंद मिलता है। मासे मधो या नमी संयुक्ता शुक्ल अदिति शैन शुभेन येन करके महापुण्य आत्मा संलग्ने जातो अत्र रामा समेव विष्णु अत्र कुर्वीत मुदा व्रत उत्सव राम अर्चनम जागरणम महाफल। अनेक जन्म अर्जित पाप नाशनम श्री राम कीर्ते शरणम च कीर्तनम। वैशाख शुक्ल पक्ष के प्रारंभ में चित्र की पूर्णिमा से ही 84 कोस की परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है, जो श्री जानकी नवमी को पूर्ण होती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, जिसे अक्षय तृतीया कहते हैं, सतयुग प्रारंभ होता है। इस दिन श्री ठाकुर जी की विशेष अर्चना होती है। वैशाख शुक्ल नवमी को श्री जानकी जन्म महोत्सव होता है। मुख्य अन्वितायाम तो कुजे नवम्याम श्री माधवे मासी सीते हलेन कृष्टाक्षी श्री जनकेन तस्याम सीता ब्रासीद व्रतम कुर्यात। श्री रामनवमी की
भांति ही इस महोत्सव में भी 9 दिवसीय श्री रामायण पाठ होता है एवं बड़ी धूमधाम से बधाइयाँ गाई जाती हैं। वैशाख मास शुक्ल पक्ष स्वाति नक्षत्र चतुर्दशी तिथि को भगवान नरसिंह का प्राकट्य महोत्सव मनाया जाता है एवं व्रत भी रखा जाता है। ये पर्व विशेष रूप से असत पर सत्य को विजय का प्रतीक है। साथ ही भक्तराज प्रहलाद के विश्वास एवं आस्था का परिचायक है। ज्येष्ठ मास में गर्मी से बचने के लिए भाव के अनुसार फूल बंगले सजाए जाते हैं, जिसमें भगवान श्री सीताराम जी को विराजमान करके गान महोत्सव होता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को श्री गंगा दशहरा की भांति श्री सरयू जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस पर्व पर श्री सरयू तट पर विशेष झांकी का आयोजन होता है, जिसमें आरती एवं पूजन किया जाता है। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान श्री जगन्नाथ जी की भांति श्री राम जी की रथ यात्रा होती है, जिसमें श्री सरयू तट पर बड़ी संख्या में संत भक्त एकत्र होते हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को श्री गुरु पूजन सभी आश्रमों एवं स्थानों में भक्तजनों के द्वारा बड़े उत्साह से मनाया जाता है। विशेष करके भगवान श्री राम जी के गुरुदेव श्री विशेष जी के विशिष्ट कुंड पर भक्तजन गुरु पूजन को जाते हैं। ये गुरु पर्व गुरु शिष्य परंपरा का पारंपरिक पर्व है। श्रावण मास सरस रस में मास है। इसमें श्री सीताराम जी महाराज झूला झूलते हैं। सर्वप्रथम मणि पर्वत पर श्री अयोध्या जी के अधिपति श्री ठाकुर जी झूला झूलने जाते हैं। श्री सीताराम जी का 10 दिवसीय झूलन पर्व गाने बजाने के साथ मनाया जाता है। नाग पंचमी को नाग पूजन के साथ शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी के विशेष पूजा होती है एवं लक्ष्मण घाट पर स्नान होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जन्म तिथि मनाई जाती है। इस अवसर पर विशेष पूजन अर्चन एवं मानस प्राकट्य स्थली तुलसी चौरा तथा तुलसी स्मारक में प्रवचन सत्संग के कार्यक्रम संपन्न होते हैं। श्रावण मास का प्रधान पर्व है श्रावणी पर्व, जिसमें दी जातियों के साथ श्री सरयू तट पर विभिन्न विद्वान मंडलियों के साथ श्रावणी कर्म होता है। भाद्रपद श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत एवं उपासना का महान पर्व है। अष्टमी को रात्रि में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म पर्व विशेष पूजा अर्चना के साथ संपन्न होता है तथा दूसरे दिन दधिकांत महोत्सव संपन्न होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष को षष्ठी के बाद पड़ने वाले रविवार को, जिसे बड़ा रविवार कहते हैं, इस दिन सूर्य कुंड दर्शन नगर पर स्नान पूजन करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री सरयू तट पर भगवान श्री जानकी रमन जी का नौका विहार उत्सव गाने बजाने के साथ संपन्न होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान वामन रूप में प्रकट हुए थे, अतः इस दिन वामन द्वादशी का उत्सव मनाया जाता है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में जो लोग ज्ञा श्राद्ध करने जाते हैं, वे श्री अयोध्या जी में श्राद्ध करके ही आगे बढ़ते हैं। नवरात्र में माँ भक्ति दुर्गा एवं श्री राम जी की उपासना होती है। यहाँ श्री रामलीला, दशहरा, श्री भरत मिलाप आदि बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। शरद पूर्णिमा को श्री सीताराम जी चांदनी रात्रि में बाहर पधारते हैं। क्षीर का भोग लगता है। कार्तिक मास में प्रयाग के माघ मास की भांति 1 मास का कल्पवास यहाँ होता है।
कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्री हनुमत जयंती मनाई जाती है। श्री हनुमानगढ़ी एवं अन्यत्र नवान पाठ एवं कीर्तन के साथ रात्रि में 12 बजे जन्म उत्सव की धूम रहती। दूसरे दिन दीप मालिका मंदिर मंदिर एवं घर घर में होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अन्नकूट का उत्सव बड़े उत्साह से किया जाता है। अगले दिन यमथला तीर्थ में यम द्वितीया का उत्सव होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में अक्षय नमी तिथि को लाखों लोग 14 कोस की परिक्रमा करते हैं। मान्यता है कि वर्ष भर के पाप इस दिन परिक्रमा और स्नान दान से क्षय होते हैं एवं अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। देव उत्थानी एकादशी को भी लाखों लोग पंचक्रोशी परिक्रमा करते हैं। पंचकोश करत घोर ब्रज पाप कटी हैं। एकादशी उद्यापन एवं श्री तुलसी विवाह महोत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा को यहाँ पर लाखों श्रद्धालु जन सरयू के पावन जल में स्नान करते हैं। उस समय का दृश्य बड़ा ही मनोहारी होता है। मार्गशीर्ष अघन में शुक्ल पक्ष पंचमी को श्री सीताराम विवाह महोत्सव एवं श्री राम कलेवा अत्यंत हर्ष उल्लास से विधिवत मनाए जाते हैं। एकादशी को श्री गीता जयंती पूजा पाठ प्रवचन के रूप में मनाई जाती है। सरयू तट पर श्री रामायण मेला का आयोजन होता है। माघ मास में मकर संक्रांति स्नान दान के रूप में तथा वसंत पंचमी माँ सरस्वती की जयंती के रूप में मनाई जाती है। संस्कृत विद्यालयों में श्री सरस्वती पूजन पाठ प्रवचन के रूप में छात्र एवं अध्यापक मनाते हैं। फागुन मास में महाशिवरात्रि को श्री नागेश्वर नाथ जी श्री श्रीरेश्वर नाथ जी एवं श्री चार धाम मंदिर में श्री रामेश्वर पूजन अभिषेक तथा साय विभिन्न स्थलों में श्री शिव पार्वती विवाह धूमधाम से मनाते हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से फाग महोत्सव एवं होलिका दाह के कार्यक्रम उत्साहपूर्वक होते हैं। ये सभी व्रत एवं पर उत्सव क्षीर एवं मन की शुद्धि तथा आपसी मैत्री एवं प्रेम श्रद्धा की दृष्टि से मनाए जाते हैं। प्राचीन रसिक संतों ने अष्टायाम पूजा एवं विभिन्न महोत्सवों के लिए अनेक ललित एवं भावपूर्ण पदों की रचना की है। जैसे निरखु सखी बाजत आनंद बधाई, मिथिलापुर नवत बाजी रही, प्यारी बाजी बधाई, मिथिलापुर सुखदाई, सखी फूल बंगला आई बहार, सजनी रथ पर दो सोही रही, झूले दो मन के मोहनहार, प्रीतम रस रंग बहार, फागुन आई गई, सखी रे मो मन को भाई, छियल बनरा बन आए। श्री भगवान अनंत हैं, उनकी कृपा लीला और महोत्सव भी अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता के अनुसार कुछ पर्व व्रत पर उत्सव का यहाँ दिग्दर्शन कराया गया।